गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, यातायात के नियम। यातायात के नियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें किसी ना किसी काम से घर से बाहर रोज जाना पड़ता है, ठीक है ना। और सड़कों पर कुछ टू व्हीलर से, कुछ फोर व्हीलर, कुछ अपनी साइकिल से, कुछ पैदल यात्री अपने घर से अपने गंतव्य जहाँ पे उन्हें पहुँचना होता है वहाँ पर जाते हैं। तो लाखों लोग घरों से निकलते हैं ना बेटा, और सभी को अपने घर से निकलने के बाद सुरक्षित अपने जो भी उनका स्थान है वह पहुंचना होता है और वहां से सुरक्षित अपने घर वापस आना होता है। तो ये जो यात्रा का जो समय होता है तो इसको नियमों के आधार पर करना चाहिए पूरा, और सरकार ने इनके लिए कुछ यातायात के नियम बनाए हैं, ठीक है। अगर हम सभी व्यक्ति उन यातायात के नियमों का पालन करें तो दुर्घटना नहीं होगी और सभी अपने घर पर सुरक्षित पहुंच सकेंगे, ठीक है। अब यातायात के नियम, सबसे पहले तो आप घर से गए होंगे बाहर, जाते भी हो किसी न किसी काम से, तो आपने देखा होगा किसी भी चौराहे वगैरह पर आपको ऐसे रेड लाइटें नजर आती है ना आपको, जिसे ट्रैफिक की लाइटें कहा जाता है। हमें प्रतिदिन किसी न काम से घर बाहर निकलना होता है, सड़कों पर अनेक वाहन दौड़ते हैं, हमें स्वयं की सुरक्षा करनी चाहिए। सड़क पर यातायात पुलिस होती है और यातायात के नियमों को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये जो लाइटें होती हैं, ठीक है, प्रत्येक चौराहे पर आपको ये लाइट नजर आ जाएगी। इसके कुछ संकेत होते हैं, आप लाइट में देखा करो, सबसे ऊपर लाल बत्ती होती है, फिर पीली बत्ती होती है और उसके नीचे कौन सी होती है, हरी बत्ती होती है। हर बत्ती का अलग अलग संकेत होता है, इशारा होता है, जिसको हम फॉलो कर कर अपने रास्ते जो है वो कवर करते हैं। आई जो रोड लाइट होती है बेटा, ये अधिकतर चौराहे पर लगी होती है, जहाँ चारों तरफ से रास्ता आता है उसे चौराहा बोला जाता है, ठीक है। तो जो रोड लाइटें होती है अधिकतर चौराहे पर लगी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ के यात्री आ रहे हैं, यहाँ के यात्री रास्ता पार करेंगे, तो जिस तरफ जो सी लाइट होती है उस तरफ के यात्रियों को उसके जो नियम होते हैं वो मानने होते हैं, ठीक है। अब जैसे लाल बत्ती आपको दिखती है, तो लाल बत्ती का मतलब है कि आप रुक जाइए, रुको, आपको रुकना पड़ेगा। लाल बत्ती जो है वो रुकने का इशारा करती है। तो जिस तरफ लाल बत्ती जलती है उस तरफ का जो ट्रैफिक होता है वो रुक जाता है। उसके बाद है पीली बत्ती। पीली बत्ती का मतलब होता है तैयार रहो। पीली बत्ती का मतलब क्या होता है बेटा, तैयार रहो, आपको तैयार रहना है। आपके रास्ते जो आगे की जो सड़क है आपकी, रास्ता खाली होना वाला है, आप जा सकते हो, यानी कि तैयार रहने के लिए। लाल बत्ती कहती है कि रुक रुक रुक, हरी बत्ती कहती है तैयार ही रहो, और पीली बत्ती कहती है तैयार ही रहो, हरी बत्ती कहती है कि आगे बढ़ो। हरी बत्ती क्या कहती है बेटा, आगे बढ़ो, रास्ता खाली हो चुका है, आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप इस तरह के ट्रैफिक सिग्नल वगैरह आपको देखने को मिलते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं। तो ये तो गाड़ी वाले जो यात्री जो घर से गाड़ी पर जा रहे हैं उनके कुछ नियम होते हैं। सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक स्पीड जो होती है वो लिमिटेड होती है कि आप 40 से 60 से ज़्यादा आप तेज नहीं चला सकते हो। जो शहरी क्षेत्र होता है उसकी स्पीड लिमिट होती है, आप जब हाईवे पर आप चला रहे हो उसकी लिमिट स्पीड होती है। तो ये आपको जो संकेत दिए जाते हैं, इन्हें आपको तो फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा आपको कोर्स नहीं है, केवल इतना ही है। इन बत्तियों का आपको पता होना चाहिए कि लाल बत्ती कहती है रुक, पीली बत्ती कहती है तैयार हो, हरी बत्ती कहती है कि आगे बढ़ो। इसके अलावा अपने सड़क पर, जैसे आपकी सड़क आप जा रहे हो, सड़क के बीच में आपने इस तरह की लाइन देखी होगी, ठीक है। अधिकतर ये चौराहे के आसपास होती है, जिसको कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहा जाता है बेटा, जेब्रा क्रॉसिंग। ये देखो, ये दिखाई भी गई है, ये जो लाइन है ब्लैक और व्हाइट कलर की जो लाइनें होती है इसको कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहा जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आप सड़क के एक साइड से दूसरे साइड पर जाते हैं, एक साइड से दूसरे साइड पर जाते हैं, तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पैदल यात्रियों के लिए होती है,
ठीक है, इसको हम कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा जो क्रॉसिंग होती है वो पैदल यात्रियों के लिए होती है। पैदल यात्री जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक तरफ से सड़क के दूसरे तरफ जाने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, जब आप सड़क पार कर रहे हैं तो उस समय तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है, लेकिन जब आप सड़क पर चल रहे हो तो आपको फुटपाथ का यूज करना है। फुटपाथ देखा होगा ना आपने, सड़क के आसपास पक्की सड़क, सड़क के आसपास थोड़ा ऊंचाई पर फुटपाथ बने रहते हैं। तो ये जो फुटपाथ होते हैं ये पैदल यात्रियों के लिए, चलने के लिए होते हैं। फुटपाथ ये क्या होते हैं? पैदल यात्रियों के चलने के लिए होते हैं। जब आप पैदल जा रहे हो तो पैदल चलते समय आपको फुटपाथ का यूज करना चाहिए। पैदल चलते समय सड़क पर आपको सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए, आपको सड़क के साइड में जो फुटपाथ बने होते हैं उन पर चलना चाहिए। ये पैदल यात्रियों के नियम है। पैदल यात्री जब सड़क पर जा रहे हैं तो उनको चलने के लिए किसका यूज करना चाहिए? फुटपाथ का। जब वो सड़क पार कर रहे हैं तो उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज सड़क पार करने के लिए होता है। ये ब्लैक और व्हाइट कलर की पट्टियां आप सड़क पर जाओगे जब आपको दिखती होंगी, ये अधिकतर चौराहे के आसपास देखने को मिलती है जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, जब आप सड़क पार कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से करेंगे, जब आप पैदल चल रहे हैं तो आप फुटपाथ पर चलेंगे। और ये लाइटों का विशेष ध्यान रखेंगे, लाल, पीली, हरी बत्ती। ठीक है, उसके बाद कुछ यातायात के कुछ संकेत बने हुए हैं। ये देखो, ये जो संकेत है इनका आप अपने इसकी फोटोकॉपी कराकर आपको इस लेसन का जब शुरू करोगे लेसन का नाम लिखोगे और ये चित्र भी आप बनाओगे और साथ में इसकी फोटो खींच के आप इसे भी चिपकाओगे। अब मैं लेसन पढ़ रही हूँ, सब ध्यान से देखें। प्रतिदिन हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, किसी न किसी काम से जाना पड़ता है। सड़कों पर अनेक वाहन दौड़ते हैं, गाड़ियां आती जाती हैं। हमें स्वयं की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। सड़क पर हम यातायात पुलिस को देखते हैं, यह यातायात को नियंत्रित रखता है। सबसे पहले यातायात के नियम, हमें सदैव जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया ना अभी, हमें सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। सदैव फुटपाथ पर चलना चाहिए, जो फुटपाथ है इस पर चलना चाहिए। सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, सड़क पर भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। वाहन की गति सीमित रखनी चाहिए, यानी कि कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि उस गाड़ी से आगे बढ़ना है या उस गाड़ी से, हमेशा सीमित रखना चाहिए कि यदि कहीं ट्रैफिक भी आपको नजर आ जाता है या ब्रेकर नजर आता है तो आप तुरंत रोक सकते हैं। बाइक चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, चाहे आप बाइक चलाएं चाहे स्कूटर चलाएं, आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। यातायात की बत्तियों का पालन करना चाहिए, जो यातायात की बत्तियां उनका पालन करना चाहिए। कभी भी चलते वाहन से नहीं उतरना चाहिए। जब बस गाड़ी से आप कहीं भी जा रहे हो तो चलती हुई बस से आपको नहीं उतरना चाहिए। जब वो रुक जाए उसके बाद आपको सामने की तरफ देखते हुए उतरना चाहिए। वाहन से हाथ व सिर कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए। आप बस में बैठे हो या किसी कार में बैठे हो तो आपको कभी हाथ पैर बाहर नहीं निकालने चाहिए। वाहन हमेशा गोल चक्कर से मोड़े, जब रास्ता वाहन मोड़ना हो तो हमेशा गोल चक्कर से ही मोड़ना चाहिए। यातायात के चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। किसी अन्य वाहन से आगे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। बस आदि की परीक्षा पंक्ति में करनी चाहिए, यानी लाइन बनाकर बस स्टॉप पे खड़े होना चाहिए। बस में चढ़ते या उतरते समय धक्का नहीं देना चाहिए। अब यातायात की बत्तियों के नियम देखो। यातायात की बत्ती में 3 रंग होते हैं, 3 बत्तियों का एक निश्चित अर्थ होता है।
जैसे लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकने के लिए, पीली बत्ती का अर्थ होता है तैयार रहने के लिए, हरी बत्ती का अर्थ होता है आगे बढ़ने के लिए। यातायात के नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और सुरक्षित अपने घर पहुंच सकते हैं। यातायात के नियमों का पालन करने से समय भी बचता है। ठीक है, लेसन आप एक बार घर पे और रीडिंग करना, बाकी इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको कल की वीडियो में करा दूंगी। थैंक यू बेटा।